कमलजीत संधू भी हमारे साथ जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ जम्मू में। कमलजीत, ये तो जाहिर तौर पर एक बड़ी बात और बड़ी खुशखबरी तमाम उन जम्मू और कश्मीर के वासियों के लिए जो बड़े लंबे वक्त से चुनाव का इंतजार कर रहे थे और अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला और बड़ी राहत खास तौर पे केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बिल्कुल मान्य रखा गया है और जो प्रोसीजर है उस पर भी बात की गई है। लेकिन यहां पर हम इस वक्त हैं, आपको बता दें ये स्टेट स्पोक्सपर्सन है, लेकिन यहां पे रविंदर रैना है। बकायदा यहां पे लाइव प्रोसीडिंग्स देखी जा रही है, आज तक को ट्यून इन किया गया है, लगातार ये बुलेटिन देखा जा रहा है। लेकिन रविंदर रैना है सर, प्राथमिक तौर पे जो बोला गया है कि सितंबर 2024 तक चुनाव करा दिए जाएं, ये भी बोला गया है कि आगे आने वाला जो समय है वहां पर आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही है और हम इसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ जी इस सारी जजमेंट को पढ़ रहे हैं और थोड़ी देर में ये जजमेंट पूरी आ जाएगी तो उस पर पार्टी की तरफ से वक्तव्य जारी किया जाएगा। मुझे लगता है कि जो चीजें सॉलिसिटर जनरल और पूरी प्रोसीडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है उसको हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ पढ़ा है और अभी ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इस पर पार्टी की ओर से विधिवत तौर से इस पर बयान दिया जाएगा। 23 पिटीशन थी, लेकिन आज आप देखते हैं, आपको लगता है ये डेमोक्रेसी की जीत है, जमहूरियत की जीत है? एक बार पूरी जजमेंट पढ़नी पड़ेगी। हमारा संविधान सर्वोपरि है, हमारा देश सर्वोपरि है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी सर्वोपरि हैं। जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक हमारे देश के कानून के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है और हम अपने देश के संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन न्यायपालिका है। हमारी जुडिशरी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट जुडिशियल सिस्टम इन द वर्ल्ड है और पूरा देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक एक शब्द का अक्षरशः पालन हमेशा कर। सर, दो अहम पहलू हैं। एक तो ये बोला गया है कि स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए लद्दाख को छोड़ के, दूसरी ओर बोल रहे हैं कि चुनाव किए जाए जो कि काफी समय से नहीं हुए थे, 4 साल हो चुके हैं 2019 को। तो आपको क्या लग रहा है इस पर, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? ये चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। स्वयं हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने लोकसभा के अंदर कहा है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने इसकी घोषणा करनी है। सरकार ने इलेक्शन की घोषणा नहीं करनी है, ना ही किसी राजनीतिक दल ने चुनाव की अनाउंसमेंट करनी है। ये जो है प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, उन्होंने इसका फैसला करना है। रही बात राज्य का दर्जा, तो स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा के अंदर और माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के संबोधन में इस बात को स्पष्टता से कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ कुछ प्रक्रियाएं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो जम्मू लागू करना था पूरे देश का, उसकी कुछ प्रक्रियाएं थी। उसके लिए मुझे लगता है और यहाँ के जो सुरक्षा के हालात थे उसको देखते हुए कुछ समय जरूर लग सकता है, चूंकि कुछ सिस्टम अभी भी। तो एक आखिरी सवाल, आप आज सेलिब्रेट करेंगे इसको या ऑब्जर्व करेंगे, क्या है बीजेपी का, क्या आज का प्लान है? देखिए, आप लोगों कभी हुआ है, ये एक बड़ी हमें अपने संविधान पर, कानून पर, न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को और जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक को देश के पर विश्वास है। वर्डिक्ट का करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वी ऑनर्ड the judgment of Honorable Supreme Court of India. We honored the judgment of Honorable Supreme Court of India in letter, in spirit. ये हमारे देश का संविधान है, हमारे देश की न्यायपालिका है,
हमारे देश का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और हमारा जो संविधान है, हमारे देश का कानून है, वो सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। ठीक है।